नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। व्यूअर्स, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि स्वाति मालीवाल वाले मामले में विभव कुमार, जिन पर उन्होंने आरोप लगाया, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। उनको फिलहाल थाने लेकर के ले जाया गया है, सिविल लाइंस थाने में। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको जो डिटेन किया गया, बल्कि गिरफ्तार कर लिया गया है। ये विभव कुमार गिरफ्तार हो गए हैं। इनको सीएम हाउस से गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री के आवास से विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एक गाड़ी अभी धड़ाधड़ थोड़ी देर पहले घुसी थी सीएम आवास के अंदर, और पुलिस को इसके बारे में टिप था कि विभव कुमार जो हैं वो दिल्ली आ गए हैं और सीएम हाउस के अंदर हैं। पुलिस की टीम जाती है वहां पे, सीनियर अफसर वहां पर जाते हैं और वहां से विभव कुमार को गिरफ्तार करके ले आके आए थे। ये सामान्य बात नहीं है दोस्तों। आप सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से, और अरविंद केजरीवाल जी शायद घर में ही होंगे आज, उनके होते हुए विभव कुमार को सीएम हाउस से अरेस्ट कर लिया गया। अब इनको थाने ले जाया गया है। अब आप देखिए कि थाने में जाकर के अभी फिलहाल तो इनसे पूछताछ वगैरह चल रही होगी, फिर इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा कुछ देर के बाद। हमारे 3 साथी हमारे साथ हैं। आपको एक एक चीज़ जो है अभी का अपडेट जो है वो हम लोग देते हैं। पहले अनामिका गौड़ जो थाने पर मौजूद है, उनके पास हम चलेंगे। अतुल भाटिया घर पर थे, उन्हीं के सामने विभव कुमार को लेकर के ले जाया गया है थाने। और भास्कर पार्टी ऑफिस में आम आदमी पार्टी के, वो आपको बताएंगे कि पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है सब कुछ। पहले अनामिका, एक अपडेट। विभव कुमार थाने के अंदर हैं। बिल्कुल सौरभ, विभव कुमार की अरेस्टिंग हो चुकी है। इस समय दिल्ली पुलिस की टीम सीएम हाउस से विभव कुमार को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंची है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। विभव कुमार के लिए जो वकील यहां पे आए हैं, वो इस सिविल थाने के बाहर खड़े हैं। लीगल टीम को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस और लीगल टीम के बीच में यहाँ पे झड़प भी हुई थी। 2 वकील पहले आए थे, उसके बाद 3 वकील आए। सर, क्या कहना चाहेंगे विभव कुमार के लिए? अंदर नहीं जाने देखिए, आप बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं। हम लीगल रिकोर्स के लिए जिस तरीके से विभव कुमार जी को यहाँ लेकर आए हैं, लीगल रिकोर्स के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। पिछले 15-20 मिनट से यहाँ खड़े हैं, पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। जिस तरीके से विभव को यहाँ पर लेकर आए हैं, अभी तक लीगल रिकोर्स के तरीके से उनको 41 का एक नोटिस देना चाहिए था, जो अभी तक नोटिस सर्व नहीं किया गया है। और हम लोगों को ये एप्रीहेंशन है कि पुलिस गलत तरीके से कोई बैक डेट पे कोई 41 का नोटिस ना रिसीव कर लें। विभव कहीं नहीं गए थे। विभव ने बार बार ये कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। अब तक हम लोगों को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। आज सुबह हम लोगों ने एप्लीकेशन मूव की कोर्ट में, वो अभी ऑर्डर रिजर्व है, शाम तक उसका ऑर्डर आएगा। लेकिन जिस तरीके से पुलिस विभव को लेकर आई है, अब हम लोग अपने लीगल रिकोर्स के लिए यहाँ पर सारी लीगल टीम आई है। पुलिस वाले आपके सामने रोक रहे हैं, किसके दबाव में रोक रहे हैं, इस बात की भी छानबीन होनी चाहिए। पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि ये जो भी फॉल्स एलिगेशंस हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। विभव कुमार जी बिल्कुल पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए मेल भी कर चुके हैं और पूरी तरीके से ये आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से मीडिया ट्रायल चल रही है, कोर्ट्स के अंदर जो भी जुडिशियल रिकोर्स हैं वो हम अवेल करेंगे, और उसको रोकने के लिए पुलिस का जो रोल है वो बेहद निंदनीय है। तो यहाँ पे साफ विभव की लीगल टीम का कहना है कि लीगल टीम को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो लीगल रिकॉर्ड से देखिए सौरभ, यहाँ पे एक और हलचल है। इस समय आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ आने शुरू हो चुके हैं। सौरभ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सर, लेने ही थे तो जिस दिन पहले दिन आई थी, क्यों नहीं दी? अब आज एफआईआर की बात कर रही हैं। आज एफआईआर किस बात की? 3 दिन बाद तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। अभी तो वो किसी को थाने के अंदर जाने नहीं दे रही है पुलिस। वकील भी जो है बाहर खड़े हुए हैं सभी। वकील साहब भी आए हैं हमारे साथ, वकील साहब हैं। हाँ जी, तो हम लोग कोशिश करते हैं, अगर मिलने देंगे तो ठीक है, जबरदस्ती तो करेंगे नहीं हम लोग। आप मिलने के लिए आए हैं? हाँ, मिलने के लिए आए हैं। मिलने दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा, तो बात करते हैं ना। हम लोग अभी आए हैं, क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं हमें वो देखते हैं। सर, जो स्वाति ने आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है आपको? 1 पैसे की भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई होती तो जिस दिन पहले दिन क्यों दिए हैं? पहले दिन एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। अगर इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है तो फर्स्ट डे क्यों नहीं कराएगी? इतने दिन इंतजार करते रहे। सर, मेडिकल रिपोर्ट में 2 जगह चोट के निशान आए हैं, हाथ पे और पैर पर। 3 दिन के अंदर पहले दिन तो ठीक थी, मेडिकल क्यों नहीं कराई पहले दिन? 3 दिन बाद मेडिकल करा रहे हैं, 3 दिन बाद।
आराम से आराम से। जी अनामिका, देखा हमने बाहर वकील भी खड़े हैं विभव कुमार के, पार्टी के नेता भी मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन शायद थाने के अंदर जाने नहीं आम दिया आदमी जा रहा। पार्टी के जो नेता हैं वो आने शुरू हो गए। प्रहलाद सहानी को आपने सुना, जो अभी फिलहाल विभव कुमार से मिलने यहाँ है, उनकी गाड़ी को भी रोक दिया गया है। मीडिया से उन्होंने बातचीत की, अपनी बात रखी। लीगल टीम लगातार कोशिश कर रही है अंदर जाने की, लेकिन हलचल बहुत है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिलहाल विभव कुमार को अंदर अरेस्ट कर रखा है। अब देखना होगा कि क्या उन्हें पहले मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट ले जाया जाएगा। पुलिस की आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी, सौरभ? जी बिल्कुल, और अब देखना तो ये भी है कि स्वाति मालीवाल क्या कहती हैं। जिस तरीके के इल्जाम बार बार लगातार उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मंत्री आतिशी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि दूसरा वीडियो आप देखिए, सीसीटीवी का जो गेट का वीडियो है, उससे स्वाति मालीवाल को वहां अंदर के सुरक्षाकर्मी बाहर लेकर के आ रहे हैं और वो कह रही हैं कि देखिए उसमें बिल्कुल ठीक लग रही है, चलने में उनको कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, कपड़े उनके बिल्कुल ठीक हैं। तो जो आरोप उन्होंने लगाए, बहुत जोर से उनके साथ मारपीट की गई और जब उनको ले जाया गया था हॉस्पिटल या बयान देने के लिए मजिस्ट्रेट का, तो उस वक्त वो लंगड़ा के चल रही थी, चला नहीं जा रहा था उनसे, व्हीलचेयर का इंतजाम कर रखा था उनके लिए। तो ये सब ये झूठ है स्वाति मालीवाल के आरोप, ये आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है। लेकिन अगर आज आम आदमी पार्टी ये कहती है कि स्वाति मालीवाल झूठे आरोप लगा रही है विभव कुमार पर, तो ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना बार बार कि संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि विभव कुमार ने बड़ी बदतमीजी की, अभद्रता की स्वाति मालीवाल के साथ, इसकी ये कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान ले लिया, तो फिर वो क्या था? मतलब कुछ तो हुआ है वहां सीएम आवास के अंदर। अब आज आम आदमी पार्टी अचानक कहती कि सब कुछ झूठ है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। आपने खुद माना है इस बात को। स्वाति मालीवाल ने जिस किस्म के गंभीर आरोप लगाए और जो वीडियो दिखाई दे रहा है, ये सवाल भी उनसे पूछा जा सकता है कि जितनी चोट वो बता रही हैं इनको लगी, मारपीट जिस हद तक उनके साथ हुई, लात घूंसे भी चले, तो कपड़े उनके जो थे अस्त व्यस्त हो गए या फट गए, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था, अपनी कंप्लेंट में कहा था, वैसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये बात भी सच है। तो दोनों पक्षों को अब कुछ सफाई देनी चाहिए अपनी अपनी बातों पर। फिलहाल विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है। और अच्छा, एक बार अतुल भाटिया के पास हम चलते हैं। अतुल, अब मुझे बताइए जरा, पुलिस आगे क्या करने जा रही है? इनको कोर्ट में कब तक पेश किया जा सकता है? देखिए सौरभ, वैसे तो क्योंकि 12:10 पर पुलिस ने जो सीएम हाउस से पिक किया था विभव कुमार को, तो कल तक का समय है पुलिस के पास, क्योंकि 24 घंटे का समय होता है कभी भी अदालत के अंदर पेश करने के लिए। अरेस्टिंग जो है वो करीब 1 बजे, मतलब 1:45 के करीब की गई है, तो समय पूरा है। लेकिन अभी जो टॉप सोर्सेज है पुलिस के, उनका ये कहना है कि हम आज ही कोर्ट में पेश कर सकते हैं विभव कुमार को। वो अभी थाने के अंदर है, क्योंकि सीएम हाउस पे जब वो पहुंचे थे, वो गाड़ी हमने दिखाई थी सौरभ, जिस गाड़ी के लिए पहले से ही गेट खुले हुए थे, बाकायदा जो बैरियर्स है मेन गेट के वो उठे हुए थे, यानी कि मैसेज पहले से था। तभी हमारे दिमाग में ये बात खटक गई थी कि हो ना हो इस गाड़ी के अंदर विभव कुमार हो सकता है। जो पुलिस सिक्योरिटी बाहर पे थी, उन्होंने भी ये मैसेज जो है वो पुलिस के आला अधिकारियों को दिया। उसके बाद एडिशनल डीसीपी नॉर्थ और एसएचओ सिविल लाइंस जो है वो पूरी टीम के साथ सीएम हाउस पहुंचते हैं, और जब वो सीएम हाउस के अंदर जाते हैं तो बैक गेट पर विभव कुमार मौजूद थे, वहीं से उनको डिटेन किया जाता है और बैक गेट से लेकर ही दिल्ली पुलिस की टीम 12:10 पे उनको वहां से पिक किया जाता है और सीधा सिविल लाइंस थाने लेकर आया जाता है। तो अब क्योंकि एक बार जो वकील है विभव कुमार के, उन्होंने क्या कहा जरा ये हम सुना दें। आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष हूं। विभव कुमार जी को जिस तरीके से पुलिस अभी लेकर आई है, उससे पहले हम लोगों ने आज कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की थी कि वो एफआईआर जो पूरे देश में मीडिया के माध्यम से सारे जगह पे सर्कुलेट हो रही है, वो ऑफिशियल कॉपी आज तक अभी तक विभव कुमार जी को या उनके लॉयर्स को नहीं मिली है। उसके लिए एप्लीकेशन लगाई, वो 4 बजे ऑर्डर रिजर्व है, लेकिन अभी पता चला बिना किसी नोटिस के 41A का नोटिस मैंडेटरी होता है, वो नोटिस सर्व बिना किए विभव कुमार जी को पुलिस लेकर आई है। अब हम अंदर जाके जानना चाहते हैं कि वो सिर्फ इंक्वायरी के लिए लेकर आए हैं या उनको अरेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अंदर जाना चाहते थे, लेकिन अंदर जाने से रोका जा रहा है, जो कि कानूनन बिल्कुल गलत है। सर, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अरेस्टिंग हो चुकी है। तो ये विभव कुमार के वकील है, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्वागत सर, राहुल जी हमारे साथ है, राहुल महाजन साहब स्वागत, राहुल जी आपका, समीर चौगांवकर साहब है, सब स्वागत आपका भी, प्रोफेसर संगीत रागी साहब भी आ गए। भास्कर के पास में जाऊंगा 1 मिनट, लेकिन पहले अब ये सब मामला तो समझ ही में नहीं आ रहा है, कहाँ बढ़ गया मामला? ये किसके विरोध में आज ये काला कुर्ता प्रोफेसर साहब पहन के आए? मैं अरविंद केजरीवाल के विरोध में ये काला कुर्ता पहन करके आया हूँ।
क्योंकि ये मानता हूं कि बिना अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी के ये सब हो ही नहीं सकता है। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जानी चाहिए, उनकी पत्नी से पूछताछ की जानी चाहिए कि कोई ड्राइंग रूम में, आपके ड्राइंग रूम, मेरे ड्राइंग रूम में कोई घटना है, गेस्ट रूम में नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं जी। एक अरविंद केजरीवाल का गेस्ट रूम भी है, तो उस गेस्ट रूम में आकर के नहीं बैठी थी स्वाति मालीवाल, ड्राइंग रूम में आकर के बैठी हैं। और ड्राइंग रूम जो होता है वो किसी का भी आप जानते हैं जो बहुत क्लोज सर्किल कल के से लोग 2 होते वीडियो हैं। जारी कर चुकी है आम आदमी पार्टी। एक जब एक एक तुरंत ने जब अपना उन्होंने प्रोफाइल पुलिस को ब्लैक किया फोन किया था सौरभ उसके जी, बाद का, और एक सौरभ उनको जी, बाहर ले सौरभ जाते जी, हुए। सबसे अच्छा बात तो ये हुआ कि पुलिस के पास आज के दिन में जिस शीश महल के अंदर की चीजें नहीं पता थी, और अब शीश महल का पूरी तस्वीर भी आने चलिए, वाले वो तो दिनों में अलग मामला है, लेकिन ये पार्टी बहुत कह रही है कहाँ, बताइए कहाँ चोट लगी है उनको, कहाँ पर उनके साथ मारपीट हुई। आप जरा देखिए, एक बात मुझे बताइए, संजय सिंह आकर के बयानबाजी ये बात करते सही हैं। संजय जिनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आपने किस आधार पर बयान देना चाहिए, कायदे से उनको भी इसमें इम्प्लीकेट करना चाहिए, पूछताछ उनसे भी करनी चाहिए। सही बात कि आपको जब पता था कि उनके साथ मारपीट हुई है, आपने या तो बयान उस दिन का गलत था या इस दिन का, या तो कहे कि संजय सिंह ने जो बयान दिया वो बहुत गलत बयानबाजी की थी। मुझे लगता है इसमें पूरा ही पूरा काला है। देखिए, जूतम पैजार आम आदमी पार्टी में भी चल रही है, तो जाने क्या क्या होगा कोई सर आगे बोल जाके। नहीं रहा है, लेकिन ये विस्फोट कभी भी रूप ले सकता नहीं, है। अब संजय सिंह वाली बात तो बिल्कुल गजब है। आज आम आदमी पार्टी कह रही है कि बिल्कुल झूठ बोल रही है स्वाति मालीवाल। भाई संजय सिंह अपने आप, अच्छा कल सवाल उनसे पूछा गया नहीं, कि संजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। बोली सौरभ कि जी, संजय सिंह को एक ही पक्ष मालूम था, मैंने संजय सिंह एक ही पक्ष जान करके ये कह देंगे कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया। वाह। नहीं, और मैंने ये इसलिए पूछा कि स्वाति मालीवाल की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो ब्लैक है, ब्लैक कर दिया उन्होंने, ब्लैक है। कल से स्वाति मालीवाल की प्रोफाइल पिक्चर अरविंद black है। केजरीवाल की तस्वीर हटा दी। इसीलिए मैंने पूछा कि आज आप काला जो है उसी के नहीं, वो विरोध में आए अरविंद हैं। केजरीवाल जी वाली जो वो तस्वीर थी, तस्वीर हटा दी, अरविंद हटा दी। केजरीवाल की तस्वीर अब नहीं है, ठीक। अब पूरी तरह से हटा दी है। और देखिए, वीडियो जारी करने में तो सचमुच मैं ये कहूंगा कि जरा उसको देखा जाना चाहिए। जो दूसरा वीडियो जारी हुआ, जो आज जारी हुआ है, उसमें लग रहा है कुछ सामान्य से अधिक स्पीड से पुलिस वाले चल रहे हैं और स्वाति मालीवाल चल रहे हैं। कई बार ये भी होता है ना, खास करके आज के समय में। और अरविंद केजरीवाल जी की पूरी पार्टी, और अभी पता नहीं अब कुमार विश्वास जी कुछ और कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका एक वीडियो बड़ा वायरल है, इसमें बता रहे हैं कि विभव कुमार की यही सब खासियत थी। बिल्कुल, चरित्र हनन करना, वीडियो बना देना, वीडियो में कुछ और कलाकारी कर देना, इसी सब के लिए वो पार्टी में है। मूल उसका काम ही यही है। तो अब ठीक है, हम लोग ये नहीं जानते, क्योंकि हम तो ना कुमार विश्वास जो कह रहे हैं उस पर सीधे यकीन करेंगे ना उस पर, लेकिन चर्चाएं हैं। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के भीतर जिस वंदना सिंह को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के घर गए थे बीच बचाव करने के, समझौता कराने के लिए, वो वंदना सिंह कह रही, उसकी एक पोस्ट है जिसको मैं कहूंगा कि दिखाया जाना चाहिए। वो कह रही कि हमारी पार्टी अब ऐसी होगी कि हमारी पार्टी का हर सदस्य ट्रोलिंग का, चरित्र हनन का, गाली देने का एक इंस्टीट्यूट सर ऐसा बिल्कुल साफ है। ये समझिए, आम आदमी पार्टी अपने बयान से पलट रही है, संजय सिंह के बयान से पलट रही है, लेकिन जो चीज वो बोल चुके, मुंह से निकल चुकी, ऑन रिकॉर्ड है, उससे तो नहीं, लिख उसको के तो पढ़ा है, झुटलाया मुंह नहीं से जा नहीं सकता। निकली, लिख के पढ़ा। हाँ, तो वो उससे वो उससे on झुटलाया record नहीं जा है। सकता। लेकिन स्वाति मालीवाल जी को भी अब सामने आना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। और उनको भी बताना चाहिए, क्योंकि सवाल उनसे भी है। एक बार भास्कर मिश्रा के पास हम जाएंगे। भास्कर, पार्टी ऐसा लग रहा है जरा कि अब तो ये फंदे में फंसी हुई है। संजय सिंह जो बोल गए उसको तो वापस लिया नहीं जा सकता। अब आप वीडियो निकाल के साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल बिल्कुल ठीक थी। एक दर्शक ने जेएनयू के प्रोफेसर भास्कर, अरे आवाज उन तक जो है हमारी पहुंच नहीं रही है। ये मेरे पास जो है उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, जो एमएलसी होती है जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर की, स्वाति मालीवाल की ये मेडिकल रिपोर्ट है, उनकी जो जांच कराई गई थी। इसमें सर लिखा है वुंड नंबर 1, ब्रूज ओवर प्रॉक्सिमल लेफ्ट लेग, पैर के ऊपर तस्वीर भी दिखाई गई है इसमें, उनके पैर पर जो है ब्रूज है, यानी नील पड़ा हुआ है। चोट के निशान। और दूसरा वुंड नंबर 2, ब्रूज ओवर राइट चीक बिलो राइट आई, आंख के नीचे भी उनके जो है चोट का निशान जो है वो है। तो अब ये तो साहब डॉक्टर की रिपोर्ट है, डॉक्टर कह रहा है कि भाई उनको चोट लगी है। उन्होंने तो कहा ये इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। देखिए, ये तो साफ दिखाई देता है कि जो अरविंद केजरीवाल है उनके घर पे कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है। ये बात सामने आई है जो कि स्वाति मालीवाल बोलती हैं कि जो विभव कुमार है उन्होंने किस तरह से मारा है उन्हें। अब विभव कुमार ने एक कंप्लेंट दी है,
उसमें कुछ कुछ बातें उसने सामने रखी हैं कि वो जो है ज़बरदस्ती घर में घुसी, किस तरह रोकने की कोशिश की, उसका वर्जन है। तो अब सच्चाई सामने तब आएगी जब बाकी वहां पर जितने सुरक्षाकर्मी थे उनसे पुलिस पूछताछ की है, पूछताछ करेगी और उसकी बयान क्या क्या आएंगे उसमें काफी केजरीवाल कुछ साहब clear से भी पूछताछ होगी क्या? मुझे तो ये जानना है। बिल्कुल होंगी, क्योंकि उनके घर पे फैमिली हुआ से है। पूछताछ होगी ये। लेकिन भास्कर अब शायद जुड़ गए हमारे साथ। भास्कर, मुझे तो ये अरविंद केजरीवाल जी के जीवन का सबसे बड़ा संकट लग रहा सौरभ जी, है, भास्कर सबसे जी- बड़ा क्राइसिस दिखाई दे रहा है। भास्कर जी जोड़िएगा, लेकिन एक कहा गया है, एक दर्शक लिख रहा है, हर्षवर्धन जी बहुत पत्थर दिल के आदमी हैं, मैंने भी अपना काला कुर्ता निकाल लिया है संगीत जी, उनको बोलिए उनको भी पहन कर शो में ठीक है। काला कुर्ता। भास्कर, बहुत बड़ा संकट केजरीवाल जी के लिए दिखाई दे रहा है अब तो ये प्रोफेसर हीरामन तिवारी हैं JNU से। बिल्कुल बहुत बड़ा संकट है और चुनाव, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव होना है, उस लिहाज से बहुत बड़ा है। नहीं तो इस तरह के संकट अरविंद केजरीवाल के द्वारा कई बार झेले गए हैं, लेकिन सिर्फ इसमें अंतर यह है कि इस बार एक महिला राज्यसभा सांसद के द्वारा आरोप लगाया गया है। जहां तक हम संजय सिंह की बात कर रहे थे, देखिए पार्टी के पास में उस वक्त तक इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तब पार्टी को यह एहसास हो गया था कि गलती एक हुई है और ये मामला अगर बाहर आता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए इसको शांत कर लिया जाए। संजय सिंह की कोशिश हुई, बातचीत हुई स्वाति मालीवाल से, स्वाति मालीवाल ने कुछ शर्त रखी और संजय सिंह आके बोल गए वो। लेकिन उसके बाद लखनऊ के प्रकरण ने इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम किया और स्वाति मालीवाल बेफर गई, वो नाराज हो गई और पुलिस में शिकायत कर दी। अब पार्टी के पास संकट यह है कि 4-5 दिनों तक नुकसान झेल चुकी है, एक परसेप्शन उनके खिलाफ बन गया है। अब क्या करना है? अब वो अगर ये देखें कि स्वाति मालीवाल का कैरेक्टर या उनके साथ उनका जुड़ाव वो देखें या पार्टी को देखें, इसलिए पार्टी फुल फोर्स के साथ ये कह रही है कि ये सब कुछ गलत हुआ है। ऐसा कोई नहीं मान सकता है कि 30 घंटे बाद संजय सिंह आएंगे और ये बात कह के जाएंगे कि विभव कुमार की गलती थी और इस बीच में विभव कुमार से बात नहीं हुई हो, जबकि सीएम से बात हो गई। सीएम के संज्ञान में ये बात उन्होंने कही है, उन्होंने ये कहा कि सीएम कार्रवाई करेंगे, यानी सीएम से बात हो गई और विभव कुमार से बात नहीं हुई। तो ये सब चीज कोई भी यकीन नहीं पलट रही है पार्टी, ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आपने बताया उस वक्त उनके पास यही ऑप्शन था, स्वाति मालीवाल को थोड़ा प्लेकेट करने के लिए, शांत करने के लिए कि भाई गलती उनकी जो है विभव कुमार ने गलत किया, ये जाकर ऑन रिकॉर्ड बोला जाए। अब जब वो अब आगे आप स्वाति मालीवाल को लगा कि ये तो विभव को बचा रहे हैं, सौरभ जी, तो फिर उन्होंने फिर कंप्लेंट फाइल कर दी। एक लाइन बस, एक बार इनकी बात मेरा ये कहना है कि अब स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी बन गई है, न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं इसको। अभी तक जितने आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे, चाहे वो ईडी का आरोप लगा हो, तो पार्टी बहुत आराम से कर रही थी कि भाई ईडी तो केंद्रीय एजेंसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर कहा करती है, जो भी लिकर के स्कैम के आरोप लगे वो झूठे। और दिल्ली की जनता ये सोच भी रही होगी किसी स्तर पे कि हो सकता है कि इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है और भ्रष्टाचार सारे पार्टी में होते। लेकिन ये स्वाति मालीवाल का आरोप ऐसा लगा है कि मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के साथ मुख्यमंत्री के सबसे करीबी निजी सचिव ने जो हरकत की है, उसका जवाब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता से देना नहीं बन रहा है। वो इस बात को जानती है आम आदमी पार्टी कि ये बात चुनाव के 4 दिन पहले जो घटना घटी है, ये पूरी आम आदमी पार्टी की जो कमाई थी उसको बहा कर ले जाएगी। और जो उम्मीद कर रही थी कि कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में 1 या 2 सीट जीत सकते हैं, सिर्फ दिल्ली ही नहीं हारेगी, इसका देश के अंदर का सबसे ताजा साइड इफेक्ट तो ये है कि आज सर सुने तो आज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की भी रैली है, राहुल गांधी की भी रैली है, लेकिन राहुल गांधी के मंच पर अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया है, इसीलिए कि ये इतना बड़ा कांड हो गया। फिर आपसे कह रहा हूं, दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल के हर सभा में पूछना चाहिए कि आपने क्यों पिटवाया या आपकी पत्नी ने क्यों पिटवाया, क्योंकि बिना इनके या बिना इनकी पत्नी के विभव कुमार की हिम्मत नहीं है। एक पीए की हिम्मत ऐसी नहीं हो सकती कि किसी महिला सांसद को राज्यसभा, वो भी तेज तर्रार, जिसका अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत दिनों से, आज से नहीं, दोनों साथ 20 साल से काम कर रहे हैं, जिनके ड्राइंग रूम तक हमेशा एंट्री होती रही है।